बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था जहाँ पर वो था लैब 60 था, लैब 60 थी और डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डिफिनीशंस, इन्हीं चीज़ों को हमने देखा था। मतलब अगेन हमने पहली अप्रोच पढ़ ली थी जिसमें हमने नो रिटर्न एंड नो पास का कॉन्सेप्ट समझा था। उसके बाद हमने नो रिटर्न नो पास का कॉन्सेप्ट समझा। ओके, और ये कुछ असाइनमेंट्स थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी। मीन्स लास्ट टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक जो हमने कवर किया था उसमें मैंने ये असाइनमेंट्स दी थी। आई होप ये असाइनमेंट्स आप लोगों ने बना ली होंगी। तो अगर आपने बना ली हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे से, या अगर आपको कोई भी इशू है तो जो हालार की ईमेल साइट है, ईमेल एड्रेस है, उस पर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, देन आपको जल्द रिस्पॉन्स किया जाएगा। सो आई होप आपने ये दोनों असाइनमेंट्स बना ली होंगी। अगर नहीं बनाई तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार आप देख लीजिएगा ये कैसे बनती है। न्यू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। मैंने क्या कहा था कि भाई कोई भी टेबल लिखें तो ऐसे लाइक टेबल, लाइक मैंने 9 का टेबल दिया तो 9 का टेबल आ जाए। तो क्या होगा भाई इसके लिए, देखें, इंक्लूड conio.h include studio.h। चलिए, अब उसके बाद हमें क्या जहन में चीज़ रखनी थी कि भाई हमारा रिटर्न टाइप कौन सा है। भाई कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सो वॉइड आएगा। देन नेम ऑफ द फंक्शन, भाई नेम ऑफ द फंक्शन जो है वो टेबल है। तो टेबल जो है या नेम ऑफ द फंक्शन जो है या फंक्शन जो है वो कितने आर्गुमेंट पास करता है। तो कितने आर्गुमेंट पास करेगा भाई, हमारा जो फंक्शन है वो एक ही आर्गुमेंट पास करेगा। तो उसका सिंटेक्स कुछ यूँ होगा। तो ये क्या है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है। उसके बाद एज यूजुअल हम मेन फंक्शन लिखेंगे और जो फॉर्मेलिटीज हैं लाइक गेट ch, क्लियर स्क्रीन एक्सेट्रा। चलें, अब जो है हमारे पास, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं लिखूँ टेबल, और टेबल किसी भी मतलब 7 की लिखूँ, 9 की लिखूँ, कोई भी, तो वो टेबल आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा। अच्छा, पहले यहाँ मैं करूँ तो कोई ज़ाहिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कुछ भी हमने दिया नहीं है। टेबल मॉड्यूल जो है वो अनडिफाइंड है क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमने की नहीं, तो हमें डेफिनेशन करनी पड़ेगी उसकी। ये वही असाइनमेंट है जो मैंने आपको दी थी, सॉरी, टेबल इंटीजर टी कर देते हैं क्योंकि टेबल से डिनोट करते हैं इसलिए। वैसे वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सूट जो कर रहा है वो ये कर रहा है। चलें भाई, 4 इंटीजर i इक्वल्स टू 1 देन i लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस। ये लूप मैंने इसलिए चलाया ताकि एक वैल्यू एक सीरीज में चले, ठीक है, जो कि 1 से 10 तक, क्योंकि कोई भी टेबल हम मतलब आमतौर पर नॉर्मली 1 से मतलब लाइक 2 1 से लेकर 2 10 तक ऐसे ही डिनोट करवाते हैं ना, तो इसी वजह से। सो printf, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या शो होगा, %d लाइक टेबल, ठीक है, देन एक एक्स साइन। ये तो printf के अंदर हम जो भी लिखते हैं विदाउट जो है सिवाय इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के, तो वो एज इट इज़ वैसा ही शो होता है जैसा हम शो करवाना चाहते हैं। सो %d इटसेल्फ क्या है, ये एक वैल्यू है, डेटा टाइप होगा, वहाँ पर कुछ भी देंगे तो ये भी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू होगी जो कि प्रिंट आउट में शो होगी। बट जो x है ये जैसा का जैसा है वैसा ही शो होगा, या ये फिर इक्वल्स टू मीन्स इसके यहाँ लिखने पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, तो कामा सबसे पहले हम यहाँ देंगे t, क्योंकि t क्या है, टेबल है, टेबल %d इसको वो करेगा, ठीक है। t के बाद हम देंगे कामा, कामा के बाद हम देंगे i देखें t इसलिए दिया क्योंकि t, अब ये लूप देखें कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा 10 बार। ओके, 10 बार चलेगा। तो इसमें हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, i का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि 10 बार वैल्यू जो है वो i क्या करेगा, शो करवाएगा, ठीक है। और t क्या शो करवाएगा, 10 बार पर्टिकुलर वैल्यू जो कि 7 है, ठीक है। 7 जो है वो t जो है t की वजह से हम शो करवाएंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा अब एक बार इसको ना शो करवा देते हैं, देखें भाई, ठीक है। तो फिलहाल गार्बेज वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने %d तो दिया है लेकिन कोई वेरिएबल खास दिया नहीं। चलें फिलहाल मैं t ही देता हूँ। तो 7 1 7 7 इसलिए आया क्योंकि ये भी t है और ये भी t है, तो जाहिर है देखें ये %d भी t के उससे काम कर रहा है और ये वाला भी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ यूँ दे दूँ कि t × i,
यहाँ पर जो है इस टी पर सिर्फ 7 ही शो होगा। ओके, और इस ये जो आई है वो इंक्रीमेंट के साथ साथ 1 से लेकर 10 तक जो है शो कराएगी वैल्यूज को, लेकिन इसमें कोई इंक्रीमेंट हो नहीं रही। तो ये क्या कर रहा है, टी मल्टीप्लाई बाय आई, जो भी वैल्यू नई नई आती जा रही है टी जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो देखें अगर इंक्रीमेंट ना हो तो वैल्यू हमें एक एक मिले, मतलब सारा का सारा 7 ही मिले अगर इंक्रीमेंट हम ना करवाएं तो। चलें, बहरहाल ये हमने पहले भी टेबल बनाई हुई है खाली लूप में, लेकिन इसको फंक्शन में कैसे यूज किया जाता है हमने आज इसको भी डिस्कस कर लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाई, ठीक है। तो ये जो इंटीजर टी है ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ पर जा रही है, इसमें कॉलिंग में। तो चलो कॉलिंग में अगर मैं अभी यहाँ लिखता हूँ चले 4, ठीक है, मैंने रैंडम कोई भी वैल्यू दी तो अब 4 की टेबल आ जाएगी। देखें तो यहाँ पर जो भी वैल्यू, देखें मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज की, लाइक मैंने कर दी 3, तो 3 इस टी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये टी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ये प्रिंटफ में यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसकी मदद से हमारा एक फंक्शन बन गया, इसका नाम हमने टेबल लिखा। ओके, तो इसको आप देख लें। ओके